Bismillahirrahmanirrahim. Question number 5. From the table given below, draw a frequency polygon on histogram for the given frequency distribution. ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल गिवन है और हमसे डिमांड ये की गई है कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है ऑन हिस्टोग्राम। तो हमारे पास वेट इन केजी 10 to 14 हैविंग फ्रीक्वेंसी 6, 15 to 19 having frequency 17, 20 to 24 frequency 23, 25 to 29 frequency 30, 30 to 34 frequency 22 and last 35 to 39 having frequency 13। अब हमें वेट और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है बाय ऑन हिस्टोग्राम। हमें मालूम है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनेगा और जो हिस्टोग्राम हमारे पास है वो क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनेगा। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो वेट है, वेट फ्रॉम 10 to 14, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 6। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, उसको यूज़ कर रहे हैं फिलहाल हम। 15 to 19 हैविंग फ्रीक्वेंसी 17, 20 to 24 फ्रीक्वेंसी हमारे पास 23 है, 25 to 29 फ्रीक्वेंसी इसके हमारे पास 30 है, 30 to 34 फ्रीक्वेंसी हमारे पास 22 और लास्ट आगे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वेट फ्रॉम 35 to 39 उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 3 है। अगर हम बात करें पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन हमें मालूम है कि हमारे पास पॉलीगॉन क्या था कि हमने मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान टेबल बनाना है। अब एक और चीज़ थी पॉलीगॉन के लिए, हमारे पास जो पॉलीगॉन की डेफिनेशन है अ मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। अगर हमने फिगर को क्लोज बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बिफोर और एक क्लास आफ्टर लेंगे और जो बिफोर और आफ्टर हमारे पास क्लास होगी या वेट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है या जो गिवन डाटा है उस क्लास के अंदर कोई डाटा लाई ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं से प्रीवियस क्लास की बात करूं तो मेरे पास क्या होगा 5 to 9। अब जो वेट किया था हमने उसमें हमारे पास 5 kg से 9 kg तक कोई ऐसा वेट है ही नहीं जो हमारे पास हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी 0 होगी। ऐसे अगर हमारे पास नेक्स्ट क्लास 40 to 44 इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी 0 होगी। मिड पॉइंट का सिंपल फार्मूला हमारे पास था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 5 plus 9 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या होगा ये 14 डिवाइडेड बाय 2 7। 10 plus 14 डिवाइडेड बाय 2 24 डिवाइड करेंगे 2 से हमारे पास क्या आएगा 12। ऐसे हमारे पास 15 plus 19 डिवाइडेड बाय 2 17। 20 plus 24 डिवाइडेड बाय 2 22। 25 plus 29 डिवाइडेड बाय 2 27। तो आपने डायरेक्ट ही लिख देने हैं। अगर आपको इनकी समझ है मिड पॉइंट फाइंड करना आता है तो आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ये आंसर ही डायरेक्ट लिख दें। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको कि आपको समझ आ जाए कि ये आया कैसे। 35 plus 39 डिवाइडेड बाय 2 37। 40 plus 44 डिवाइडेड बाय 2 42। ये आपके पास क्या होंगे मिड पॉइंट्स होंगे। अब आपने क्योंकि हिस्टोग्राम भी ड्रा करना है तो हिस्टोग्राम हमारे पास बनता है क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। अगर हमारे पास अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट सेम हो तो हमारे पास वो क्लास बाउंड्रीज होंगी। अगर ये सेम ना हो तो हमारे पास जस्ट क्या होंगी वो क्लासेस होंगी। तो ये 9 और ये 10 आपस में इक्वल नहीं है, इस तरह 24 25 इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये क्लासेस हैं, क्लास बाउंड्रीज नहीं है। तो क्लास बाउंड्रीज बनाने का आसान तरीका है कि कोई भी दो कंसेक्टिव में लोअर में से प्रीवियस के अपर माइनस कर दो। 10 minus 9 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या होगा 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। अब जो आपके पास आंसर आया 0.5, जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं ये सारी क्या है लोअर लिमिट्स, इनमें से माइनस कर देंगे
और जो मेरे पास अपर लिमिट्स हैं इनमें ऐड करेंगे। चलिए सब लोअर लिमिट्स में से माइनस करते हैं। 5 में से माइनस करें 0.5, हमारे पास क्या होगा ये 4.5, 9.5, ये हमारे पास 14.5, 19.5, 24.5, 29.5, ये हमारे पास होगा 34.5 और आपके पास क्या होगी 39.5। और जो अपर लिमिट्स हैं इनमें 5.5 ऐड कर दें, मेरे पास ये क्या बनेगा 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5। अब चेक करें, देखिए हमारे पास कोई भी दो कंसेक्टिव, इसकी अपर नेक्स्ट की लोअर 9.5, 9.5 सेम है। आप कोई भी दो उठा के देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी दो कंसेक्टिव जो क्लासेस हैं उसमें अपर और नेक्स्ट की लोअर सेम है 34.5, 34.5, 39.5, 39.5। अगर हमारे पास अपर और नेक्स्ट की लोअर सेम हो जाए तो हमारे पास क्या होंगी, वो क्लास बाउंड्रीज होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्टोग्राम को ड्रा करेंगे, फिर उसी मदद से हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। सबसे पहले हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। हिस्टोग्राम हमारे पास बनेगा क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होंगी और अलॉन्ग वाई एक्सिस मेरे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसमें मेरे पास फर्स्ट ये क्लास और लास्ट क्लास ये शामिल नहीं थी। ये जो हमने क्लास ली है वो हमने यूज़ करनी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। क्लास बाउंड्रीज के लिए हमारे पास जो डाटा स्टार्ट होता है फ्रॉम दिस 9.5 टू 14.5। तो आपके पास जो फर्स्ट क्लास बाउंड्री है वो 9.5 से 14.5 और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 6। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 होगी। तो मेरे पास 6 कहाँ पे आएगा, इस जगह पे। तो आपके पास एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा, ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। मीन्स जब आप इस तरह इसको ड्रा करेंगे तो ये दो पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और रेक्टेंगल बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है लाइक दिस। उसके बाद आपने क्या करना है, रेक्टेंगल बनाने हैं। इस तरीके से हमारे पास ये इस क्लास बाउंड्रीज की फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट आपके पास था 14.5 टू 19.5। इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास है 17। अब 17 आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे देखें 17 कहाँ पे होगा 15, 16 और ये 17। आपके पास एक ये पॉइंट होगा जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और एक ये पॉइंट होगा। यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 17। हमने इन दोनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइन करना है बाय यूजिंग स्केल। स्केल की मदद से आपने इनको ज्वाइन करना है और रेक्टेंगल ड्रा करनी है लाइक दिस। इस तरीके से आपने क्या करना है, हिस्टोग्राम को ड्रा करना है। नेक्स्ट आपके पास क्लास बाउंड्री है 19.5 टू 24.5। उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 23। अब 23 हमारे पास 20 और 25 के दरमियान होगा। 20, 21, 22, 23 ये आपके पास क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी इस क्लास बाउंड्रीज की। तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करेंगे। तो आपने क्या करना है, दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है लाइक दिस और आपने रेक्टेंगल ड्रा करनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 24 से 24.5 टू 29.5। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 है। 24.5 टू 29.5 फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30। तो ये पॉइंट होंगे आपस में जो मीट करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन कर दें स्केल की मदद से और रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 29.5 टू 34.5। उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है 22 हमारे पास ये होगा 21, 22। एक ये पॉइंट होगा आपके पास और एक ये पॉइंट होगा। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे
और रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे। आपके पास ये रेक्टेंगल बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट क्लास है 34.5 टू 39.5, इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है 13 फ्रिक्वेंसी कहाँ पे होगी मेरे पास 10, 11, 12, 13, ये आपके पास इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 13। इस पॉइंट को आपस में मीट करेंगे और ये पॉइंट होगा, इन पॉइंट्स आपस में ज्वाइन करेंगे और इस तरीके से हम रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे। तो ये आपके पास क्या होगा हिस्टोग्राम होगा जो रेक्टेंगल फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से आपने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। क्वेश्चन ये था कि आपने क्या ड्रा करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। तो अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनेगा। अब जो मिड पॉइंट है, अब हमारे पास लाइक जिस तरह मेरे पास ये क्लास है इसका मिड पॉइंट क्या होगा 7, तो ये मेरे पास क्या होंगे इसके मिड पॉइंट्स होंगे। इसको मैं मार्कर से ड्रा करता हूँ ताकि नजर आ जाए। ये क्या है इसके, इस क्लास का मिड पॉइंट ये होगा, इन दोनों क्लासेस का मिड पॉइंट क्या होगा ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, क्योंकि मेरे पास इसका मिड पॉइंट फर्स्ट के लिए अगर पहला मेरे पास मिड पॉइंट 7 है, 7 मिड पॉइंट ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0, तो ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट आपके पास 12, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 6, तो मेरे पास ये 6 फ्रीक्वेंसी और 12 मेरे पास यहाँ पे मिड पॉइंट 12 होगा। नेक्स्ट आपके पास जब आपके पास मिड पॉइंट 17 था तो फ्रीक्वेंसी भी क्या थी 17, तो आपके पास ये 17 होगा, इसमें मिड पॉइंट भी 17 है, फ्रीक्वेंसी भी 17। नेक्स्ट आपके पास मिड पॉइंट 22 और फ्रीक्वेंसी क्या है 23, ये मिड पॉइंट 22 फ्रीक्वेंसी मेरे पास 23। नेक्स्ट आपके पास मिड पॉइंट 32 है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, सॉरी मिड पॉइंट हमारे पास 27 है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30। मिड पॉइंट 27 दोनों का ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, इसका मिड पॉइंट होगा और फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे क्या है 30। नाउ नेक्स्ट हमारे पास मिड पॉइंट हमारे पास है 37 और फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है हमारे पास 37, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 13 होगी और 32 हमारे पास जो मिड पॉइंट था उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 22। तो आपने इस तरीके से क्या करना है कि मिड पॉइंट्स ड्रा करने हैं। लास्ट जो क्लास हमारे पास होगी जिसका मिड पॉइंट हमारे पास 42 है और फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0 होगी। ये हम इसलिए फर्स्ट और लास्ट क्लास लेते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ताकि हमारे पास क्लोज फिगर बने। अगर हम वैसे ही ड्रा कर दें लाइक अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को इंक्लूड ना करूं तो मेरे पास डायग्राम क्या होगी, इन पॉइंट्स आपस में ज्वाइन करें। अब आपके पास जो डायग्राम बनी है ये मैनी साइडेड तो है लेकिन क्लोज फिगर नहीं है, लेकिन हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की डेफिनेशन थी वो क्या थी अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर। इसलिए हम लास्ट में और हमारे पास जो फर्स्ट में क्लास लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ताकि हमारे पास जो डायग्राम बने जो फिगर बने वो क्या हो क्लोज हो। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम फर्स्ट एंड लास्ट क्लास इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास जो ग्राफ बने वो क्या हो क्लोज हो, जो फिगर बने इसकी वो क्लोज हो। तो इसलिए हम इसमें लास्ट में और फर्स्ट में 2 क्लासेस लेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0 होगी। ये हमारे पास क्या बन गया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम। पहले आपने हिस्टोग्राम ड्रा करना है, उसको मिड पॉइंट्स होंगे क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो हमारे पास मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान होगा।